सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर वैक्सीनेशन कार्य में लगे लोगों का किया गया सम्मान। नगर के पांडेपुर क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी, टप्पेबाजों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनाया निशाना। स्मार्ट सिटी को मुंह चिढ़ाता फुलवरिया के पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के बिजली का तार व पेयजल पाइपलाइन व्यवस्था। और वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में गुरुवार को भी जारी रही बरसात, तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर वैक्सीनेशन कार्य में लगे लोगों का सम्मान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा किया गया। गुरुवार को माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा जिला मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा के वैक्सीन सेंटर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर देश में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों के अभूतपूर्व सहयोग से देश में 77 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सभी का आभार। अभिनंदन प्रेरित कर लोगों को वैक्सीन लगवाने में सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन में सहयोग तथा कोरोना काल में निरंतर जनता के सहयोग में तत्पर रहकर सेवा व सहयोग करने वाले सभी डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को माल्यार्पण कर सम्मानित करते हुए उन्हें मिष्ठान खिलाया गया तथा खोए से बने कोवैक्सीन व कोविशील्ड के प्रतीक केक को काटकर सभी को खिलाकर माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व संचालन उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैलेंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, सतीश वर्मा, सुभाष वर्मा, कन्हैया सेठ, धीरेन्द्र शर्मा, प्रदीप जायसवाल, धर्मचंद, दीपक जायसवाल, मोनू, कृष्णानंद पांडे, अमन श्रीवास्तव, श्याम गुप्ता, आलोक सिंह, मनीष केसरी, अनूप गुप्ता, जय किशन जायसवाल, रत्नेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर डॉक्टर का वंदन अभिनंदन करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों का सहयोग किया तथा हमने वैक्सीन का केक काट करके माननीय मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर उनको शुभकामना दिया है, क्योंकि बिना चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग के देश में इतना बड़ा जो आपदा पूरे विश्व में था कोरोना का संभव नहीं था। और उन्होंने जिस तरह से सभी चिकित्सक कर्मी और उनके सहयोगी ने सहयोग किया, देश का 76 करोड़ वैक्सीनेशन आज देश में पूरा हो चुका है। इसके लिए वो पूरे देश की तरफ से हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शुभकामना। वाराणसी पांडेपुर क्षेत्र में टप्पेबाजों ने फिर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट को चोरों ने अपना निशाना बनाया और गाड़ी से लैपटॉप व जेवर से भरा बैग उड़ाया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की व्यापक कार्रवाई के बावजूद शहर में टप्पेबाजों का गिरोह सक्रियता में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अभी कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी कारीगर से 300 ग्राम सोने की टप्पेबाजी का मामला सामने आया ही था कि आज गुरुवार को शहर के पांडेपुर इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट को झांसा देकर टप्पेबाजों ने उनकी कार से लैपटॉप रखा बैग को पार कर दिया, जिसमें रखे एक अन्य बैग में लाखों की ज्वेलरी भी मौजूद थी। टप्पेबाज युवक ने पहले गाड़ी से मोबिल टपकने की बात कही, जिस पर चालक और सीए बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगे। इतने में युवक कार की पिछली सीट पर रखा बैग लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से टप्पेबाज की तलाश में लग गई है। इस संबंध में भुक्तभोगी संजय नगर कॉलोनी पहाड़िया निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट शशिकांत गुप्ता ने बताया कि मेरा ऑफिस बद्रीनाथ शांति कटरा पांडेपुर में है। मेरा पर्सनल लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। आज सुबह घर से ऑफिस पहुंचकर मैंने बैंक के लॉकर की चाबी ली और वहां से वापस सेंट्रल बैंक के लिए निकला था कि चौराहे के पास एक लड़के ने कहा कि आपकी गाड़ी से मोबिल गिर रहा है। शशिकांत गुप्ता ने बताया कि इस पर मैं और मेरा ड्राइवर नीचे उतरे और गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगे। उसी दौरान वह युवक गाड़ी में रखा लैपटॉप बैग लेकर भाग गया। उस बैग में एक और बैग था जिसमें ज्वेलरी थी, एक हार, एक चूड़ी, 4 चेन, एक झुमका और कान का टॉप्स और अंगूठी थी, जिसे मैं बैंक के लॉकर में रखने जा रहा था। शशिकांत ने बताया कि इसके बाद मैंने 112 नंबर पर डायल किया, जिसके बाद पुलिस आई। मैंने पुलिस को आप बीती सुनाई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुझे लालपुर पांडेपुर थाने ले आई। यहाँ मैंने लिखित तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक लड़के ने बोला कि आपकी गाड़ी से मोबिल गिर रहा है। मेरा ड्राइवर आगे गाड़ी रोक करके बोनट खोल कर देख रहा था, मैं भी देख रहा था। इसी दौरान
कोई लड़का आया है और किसी ने बैग लेकर चला गया। क्या क्या लेकर गया है आपकी गाड़ी से? लैपटॉप बैग ले गया है और लैपटॉप बैग में ही एक छोटा बैग था जिसमें ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या क्या था? एक हार, एक चूड़ी, 4 सिकड़ी, एक झुमका, एक कान का, 2। तो क्या इस ज्वेलरी लेके आप कहाँ जा रहे थे? सेंट्रल बैंक अड़िया लॉकर में। अच्छा, कितनी कीमत रही? पुलिस के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 339/2021 में धारा 420-406 में मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही टप्पेबाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओडिशा के समुद्री तट पर हुई हलचल से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ओडिशा के समुद्री तट पर हुई हलचल के कारण वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में बरसात हो रही है। बुधवार को पूरे दिन हल्की या तेज बारिश के बाद गुरुवार को भी बरसात होती रही। बुधवार रात 8:30 बजे तक 42.6 मिलीमीटर पानी बरस गया। अधिकतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 27.0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इसके कारण बाहर में ठंडक का भी लोगों को एहसास होने लगा था। यह स्थिति अभी एक दिन और ऐसे ही रहने की संभावना है। साथ ही हवा की गति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे पहले मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हालांकि बुधवार को हवा की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। पूरे दिन तेज हवा व आसमान में बादल छाने के कारण मौसम सुहाना हो गया था। लगातार जारी बारिश के चलते कई स्थानों पर कच्चे मकान व पेड़ गिर गए। मड़वाडी मड़ौली मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इसके कारण इस मार्ग का आवागमन प्रभावित हो गया। 11:30 करीब 11:45 बजे करीब ये बारिश की वजह से और वेट इसका मतलब वजन बढ़ने से, बारिश के पानी के वजन बढ़ने से जो कि रात में गिर गया है। अभी इस मौसम इस तरह की बरसात आप कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा हुआ है या किस तरह का है? नहीं, बरसात तो हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अब मतलब 24 घंटे हो गए बारिश होते हुए। बारिश तो ज़्यादा हुई है। मतलब बरसात की वजह से ये पेड़ गिर गया? हाँ, बरसात की वजह से, क्योंकि इसमें शाखा बहुत ज़्यादा था। शाखा ज़्यादा होने की वजह से कि इस पे वेट ज़्यादा हुआ, पानी का लोड ज़्यादा हुआ, जिससे कि ये गिर गया। गिरने की आवाज़ आई तो हम लोगों ने बरामदे में जाके देखा तो पेड़ ये पूरा गिरा हुआ था, और जिससे कि आज सुबह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू हो रहा है। बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। काफ़ी बारिश हुई है, रोड एकदम पूरा पानी भर गया है। प्रशासन इस पर ध्यान दे। क्या लगता है बारिश की वजह से ही गिरा है? हाँ, बारिश से ही गिरा है, बारिश से ही गिरा है, रात में ही गिरा है और काफ़ी जगह गिरा है। ये तो अभी यहाँ पे गिरा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है बहुत। मतलब ये लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है? हाँ, बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई, उसी बारिश की वजह से गिरा है ये। टाउन हॉल में आयोजित मिनी सदन की बैठक शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई। बैठक स्थगन पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। नगर निगम के मिनी सदन की बुधवार को आहूत बैठक शोक प्रस्ताव के कारण स्थगित हो गई। एक सप्ताह में यह दूसरा मौका था जब शोक प्रस्ताव के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। अगली बैठक 24 सितंबर को होगी। इसके पहले 8 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, सपा नेता डॉक्टर KP यादव के निधन पर आए शोक प्रस्ताव के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई थी। बुधवार को लगभग सभी पार्षद सफाई, सड़क और सीवर आदि मुद्दों पर काफ़ी तैयारी में पहुंचे थे। बैठक स्थगन के निर्णय से उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया। विरोध जताने वालों में भाजपा के भी पार्षद थे। टाउन हॉल के सभागार में महापौर मृदुला जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की बैठक बुधवार 12 बजे शुरू हुई। खराब मौसम के बीच पार्षद एक एक कर आते गए। कुछ देर बाद पूर्व पार्षद बिल्किस बेगम और माहेश्वरी पटेल के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इस पर अध्यक्ष के अलावा MLC सतरुत प्रकाश, सभी पार्षदों व अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत पार्षदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष मृदुला जायसवाल ने सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसका विरोध करते हुए कई पार्षदों ने अध्यक्ष को सुझाव दिया कि वह सदन की राय लें, बहुमत जो कहे उसके आधार पर निर्णय करे। उन्होंने नियम अधिनियम के साथ इस साल मार्च में पूर्व डिप्टी मेयर गिरीश चंद्र जायसवाल के निधन पर आए शोक प्रस्ताव का भी हवाला दिया। तब चर्चा के बाद शोक प्रस्ताव आया था। अध्यक्ष मृदुला जायसवाल का निर्णय नहीं बदला। सदन की बैठक लगभग आधे घंटे चली। इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि 14 तारीख कल के दिनांक 14 तारीख को सुबह 6 बजे हमारी पूर्व सभासद रही बेगम बिल्किस जी का अकस्मात मृत्यु हो गई।
ये सदन पूरे संवेदना के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन की बैठक को स्थगित किया। अगली बैठक हमारी 24 तारीख। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल ने बुधवार को सर्किट हाउस में भाजपा महानगर के सभी प्रकोष्ठ एवं विभाग संयोजकों के साथ समन्वय बैठक की। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल ने बुधवार को सर्किट हाउस में भाजपा महानगर के सभी प्रकोष्ठ एवं विभाग संयोजक सह संयोजकों के साथ समन्वय बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यही एक ऐसी पार्टी है जहां बड़े ही आत्मीयता के माहौल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ कार्य संपादित किया जाता है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के संस्कार, कार्य करने की गतिविधियां दूसरी पार्टियों से अलग रहती है। जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी है, जबकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक सर्वश्रेष्ठ निर्वहन करें। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी विपक्षी पार्टी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, आपदा व विपत्ति में जनता की सेवा नहीं किया, बल्कि सुबह उठकर घर पर बैठे बैठे ट्वीट करने का काम किया करते थे। वहीं भाजपा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बिना जनता के साथ जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। कहा कि केंद्र की पीएम मोदी की सरकार की योजनाओं को सन 2017 तक प्रदेश के अखिलेश यादव की सरकार लागू करने में हिला हवाली करती थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अखिलेश सरकार में 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास मात्र 17,000 बनाए गए। बाद के 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार में 40 लाख आवास बनाया गया। बैठक में महानगर महामंत्री अशोक पटेल, उपाध्यक्ष मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, कुणाल पांडे, कुशाग श्रीवास्तव, संदीप केसरी, संजय जायसवाल, डॉक्टर अशोक राय, किशोर सेठ आदि मौजूद थे। वाराणसी में हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। जन समस्याओं के परमानेंट हल के कार्य हो रहे हैं। लगातार प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करते रहते हैं। अभी आज भी जो बैठक थी उसमें तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की गई और उसके साथ साथ बरसात में जो सड़कों पर गड्ढे हुए हैं
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में निर्देशित किया है कि 15 तारीख से एक अभियान चलाया जाए। बारिश रुकने के बाद एक अभियान चला के सारी सड़कों के गड्ढे 100% उनका पैचवर्क किया जाएगा। फुलवरिया क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के लोग इस समय बिजली के तार व पेयजल पाइपलाइन को लेकर काफी परेशान हैं। फुलवरिया क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के लोग इस समय बिजली के तार व पेयजल पाइपलाइन को लेकर काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ शासन प्रशासन वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ फुलवरिया के पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी का यह हाल है कि बिजली के तार में 6 से 7 फीट ऊपर सड़क से लगे हुए हैं और पेयजल की आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में मकान है और इसी तरह बिजली के तारों का मकड़जाल लगा हुआ है। लोग अपने घरों में लाइट के लिए केबल खींचकर अपने घरों तक ले गए हैं और खंभों पर यह बिजली के तार का पूरा मकड़जाल बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को कहा गया और जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई, पर अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकल पाया। पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के निवासी दीपक कुमार ने बताया कि अक्सर तार टूट जाता है, शॉर्ट हो जाता है, यह तो परेशानी है ही, साथ ही साथ पेयजल की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से पेयजल का भी काफ़ी किल्लत है। जाम तो इतना ज़्यादा है कि लोगों को परेशानी है आने जाने में, कब स्टार्ट हो जाए कब नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। जब तार स्टार्ट होता है लोग चिंगारी यहाँ लगता है गिरने नीचे और लोग खड़े होकर सिर्फ देखते हैं। अधिकारी आएंगे, कहा जाता है उनसे तार स्टार्ट हो गया, ये हो गया है, सुनते नहीं है। और क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि पानी की भी है समस्या, सरकारी नल नहीं आया है, इसके लिए नगर निगम में भी हम लोग गए, सुनवाई नहीं हुआ। वर्तिका ने बताया कि पानी का यहाँ काफ़ी किल्लत है और तार का तो पूरे खंभों पर मकड़जाल लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हो जाते हैं और दौड़ भाग बढ़ जाती है। और चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, कहते हैं काम हो जाएगा, पर अभी तक कोई इसका निदान नहीं निकल पाया। लाइट की तो है ही, प्लस पानी की, ना यहाँ पे सैनिटाइजर छिड़का जाता है, ना कोई साफ सफाई होती है, कुछ नहीं होता है। अरे वो तो मकड़ी का जाल है, समझिए। बहुत बार हो चुका है, जेई वगैरह भी आए थे, उससे भी हुआ है, कहा गया है। पहले तो आगे मोड़ पे ही है, वहाँ पे भी कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस खाली वो तार चेंज कर दिया गया। इधर का तो जो है जैसा हाल है वो देख रहे हैं आप लोग खुद ही। तो क्या लगता है कितनी की तार है कि घटना होने की? वो तो अक्सर होता रहता है, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता है, ज़्यादा दिक्कत होता है जी। क्या समस्या झेलना? अब समस्या क्या झेलना, वही शिकायत करो, लाइट कटवाओ, यही सब है, दौड़ भाग करना और क्या करना। मोबाइल से फोन करते रहो, जब आएंगे बनेगा, नहीं बनेगा लटका रहेगा, लोग परेशान रहेगा उसी में। वाराणसी सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा बृहस्पतिवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में महिलाओं द्वारा तीज महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी सामाजिक संस्था मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा आज बृहस्पतिवार को कैंटोनमेंट स्थित सूर्या होटल में महिलाओं द्वारा तीज महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं ने गायन, नृत्य, रैप, गेम्स, हौदी से कार्यक्रम को शानदार बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेखा केजरीवाल, कुसुमलता डिडवानिया का संस्था की ओर से संगीता मोरारका, नित्या पोद्दार, नेहा गिनोडिया, रजनी अग्रवाल, वंदना रतेरिया, विनीता प्रसाद ने अंग वस्त्रम व गुलदस्ता देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि हम सभी समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को मदद के लिए आगे आना चाहिए। महिलाएं व लड़कियां जितनी शिक्षित होंगी, समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। संगीत में नृत्य पर गणेश वंदना, मनीषा अग्रवाल, वंदना रतेरिया, विनीता प्रसाद ने किया। इस दौरान संयोजक संगीता मुरारका, नित्या पोद्दार ने, नेहा गिनोडिया, रजनी अग्रवाल, वंदना रतेरिया, विनीता प्रसाद, उषा तुलसियान, संचालन मनीषा अग्रवाल ने किया। धन्यवाद प्रकाश निशा अग्रवाल ने किया। हमारी जितनी भी भाभियाँ जो इस क्लब की मेंबर्स है गंगा शाखा वाराणसी की, वो सब आए और सबका मिलना जुलना हो, सब तीज त्यौहार अपना 16 श्रृंगार करके आई हैं मनाने के लिए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज का यही है कि कोविड के परिस्थिति को देखते हुए जो मिल नहीं सके आपस में, वो यहाँ पर आके अपना मिलना जुलना और खूब उत्सव को मनाए हैं। आज हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय श्री श्री राधा अष्टमी महोत्सव श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के साथ समाप्त हुई। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से श्री श्री राधा अष्टमी महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को कार्यक्रम का शुभारंभ सायं 5:30 बजे हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरे नाम से प्रारंभ हुआ, जिसमें गायन सेवा श्याम प्रभु जी, राम कुमार प्रभु जी तथा प्रभु जी ने गायन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः में अर्चन सेवा पुजारी श्री संजय प्रभु के नेतृत्व में सीमा माता जी तथा गायन प्रियंका माता जी ने किया।
इसके बाद श्री श्री राधा कृष्ण के युगल अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती हुई। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे श्री नित्यानंद प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा तथा श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को समझाते हुए बताया कि हरि नाम हमारे पापों को विनष्ट कर हृदय को स्वच्छ करता है तथा श्रीमद् भागवत गीता हमें जीने की कला सिखाता है। तदुपरांत कार्यक्रम को विराम दिया गया। संपूर्ण कार्यक्रम प्रशासन के दिशा निर्देशन एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए संपन्न किया गया। देहरादून में 7 सितंबर को आयोजित कॉन्टेस्ट मिस्टर डीसी इंडिया के खिताब से नवाजे गए प्रथम जायसवाल को सुबह बनारस के बैनर तले सम्मानित किया गया। देहरादून में 7 सितंबर को आयोजित कॉन्टेस्ट में मिस्टर डीसी इंडिया के खिताब से नवाजे गए प्रथम जायसवाल को गुरुवार को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, समाजसेवी एवं व्यापारी नेता विजय कपूर, भारतीय वैश्य चेतना मंडल के मंडल अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल द्वारा विश्वेश्वरगंज एवं मध्यमेश्वर के बीच स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में माल्यार्पण व अंगवस्त्रम एवं बाबा काल भैरव का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और बाबा काल भैरव से प्रार्थना की गई कि प्रथम जायसवाल आगे भी अपने शहर का नाम इसी तरह से रोशन करते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर मनोज यादव, पंकज पाठक, शिव कुमार जायसवाल, विजय जायसवाल, अनिल जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, विष्णु जायसवाल, पप्पू जायसवाल सहित कई लोग शामिल थे। 7 सितंबर को बनारस जीत के 9 सितंबर को जब बनारस पहुंचा तो मेरे को बहुत अच्छा खुशी लगा और मेरे बड़े पिता समान सारे यहाँ पे जितने उपस्थित हैं उन लोग का आशीर्वाद की वजह से मैं मिस्टर इंडिया का टाइटल विन किया और मिस्टर लाइफस्टाइल आइकन का टाइटल विन किया और मिस्टर डीसी वाराणसी का टाइटल विन किया मैंने। आगे क्या था? आगे मैं टीवी सीरियल्स और मूवी के लिए प्लान कर रहा हूँ और रोडीज पे जाने का प्लान कर रहा हूँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।